मलक मौत भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इजाज़त लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। तो हम नमाज की जगह ये है असहाब सुफ़ा, और ये असहाब सुफ़ा क्या था? उस ज़माने में जिनके पास घर नहीं था वो लोग यहाँ पर रहते थे। आपको अलग अलग गाइड मिल जाएंगे, अलग अलग, जैसे इंग्लिश, अरबिक, उर्दू, आपको जो आप रिक्वायर करोगे उस हिसाब से आपको लोग गाइड प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जब भी लाइन आए तो आप दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा रास्ते में वफ़ात पाते हैं और ये जगह अगवा है और आज यहाँ पर किसी को जाने नहीं देते, इजाज़त नहीं देते, क्योंकि लोग जाकर मिट्टी उठा के लेके जाते थे, शिर्क और बिदात ना हो, इसीलिए यहाँ पे किसी को जाने नहीं देते। जैसे देखिए जन्नतुल बाकी में भी हम आयशा, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उस्मान, 10,000 से भी ज़्यादा सहाबा की कब्र मौजूद है। सिर्फ हज़रत उस्मान के कब्र के ऊपर नाम लिखा था, वो भी हटा दिया क्योंकि लोग जाकर मिट्टी उठा के लेके जाते थे, शिर्क और बिदात ना हो, इसलिए यहाँ पे किसी की कब्र के ऊपर नाम वगैरह नहीं लिखते, सिर्फ हज़रत उस्मान की कब्र के ऊपर नाम लिखा था, वो भी हटा दिया। और देखें, और जन्नतुल बाकी में जितने भी कब्र के ऊपर 2 पत्थर वो सब लेडीज़ और 1 पत्थर जेंट्स के हैं। अगर मदीना में आज भी कोई इंतकाल करे, कोई भी आवाज़ में, तो यहाँ पर जन्नतुल बाकी में 2 पत्थर लेडीज़ और 1 पत्थर जेंट्स के। इस जगह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए, इस जगह से। और ये मस्जिद अक्सा, यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया रसूल की इमामत, और इस दुनिया में तमाम अंबिया रसूल कितने थे? तकरीबन 1,24,000 या 25, बाकी अल्लाह वाले। और ये तमाम अंबिया रसूल की इमामत की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा यहाँ पर। और आज हम कौन? उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की दावत देना जारी रखी, तो मक्का के मुशरिकीन मुसलमानों के दुश्मन बन गए थे, और जहाँ पर मुसलमान देखते थे जुल्म करते थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जो मुसलमान थे उनको हुक्म दिया मक्का छोड़ के मदीना की तरफ चले जाए। तो मक्का में जो मुसलमान थे, यानी ज़्यादा मुसलमान अपने घर छोड़कर मदीना की तरफ आने लगे। और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह का हुक्म हुआ हिजरत करो, तो उस वक्त मुशरिकीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? घर से निकले और सूरह यासीन की तिलावत करते करते मिट्टी उठाकर फेंका, और मुशरिकीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर इस जबल सोर, इस गार सोर में गए थे, जहाँ पर मकड़ियों ने जाला बनाया था और कबूतरों ने अंडे भी दिए थे और घोंसला भी बनाया था। फिर मुशरिकीन जो थे, मुशरिकीन यहाँ तक भी पहुँच गए थे, और मुशरिकीन ने आकर जब देखा एक जाला है, तो मुशरिकीन ने कहा इसके अंदर तो कोई नहीं जा सकता, अगर होता तो ये जाला टूटा हुआ होता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुशरिकीन की पैरों की आवाज़ सुन के कहा, या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन हमारे पास है, अब हम क्या करें? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम ज़्यादा मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। और इस गार में 3 दिन तक इस गार में सल्लल्लाहु के एक दंदन मुबारक शहीद हुआ, तो हज़रत अली एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इस जबल उहद, इस गार में लेकर। फिर मुशरिकीन और मुसलमान जब लड़ते लड़ते पहाड़ के ऊपर तक पहुँच गए थे, और मुशरिकीन का ख्याल आया ऊपर तक तो पहुँच गए, हो सकता है मुसलमान हमें नीचे से बंद कर दे, तब तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। तो मुशरिकीन ने कहा, जंगे बदर की बदला हमने ले लिया, और ये बदला क्या था? सैयदना हमज़ा को शहीद करने, क्योंकि सैयदना हमज़ा ने उत्बा को मारा था जंगे बदर में। तो मुशरिकीन ने कहा, जंगे बदर की बदला हमने ले लिया, और नीचे आकर अपने खैमा अपना सारा सामान लेकर वापस मक्का चले गए। और इस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए, 70। आवे की वजह से देखिए मदीना का शहर ये तीनों साइड से जला हुआ है, सिर्फ जबल उहद इस तरफ से लावा नहीं आया था। और ये जबल सिला, 7 मसाजिद यहाँ पर, 7 मॉस्क। जंग खंदक में जो खंदक खोदी गई ना, खंदक देखें यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक खोदी गई, और ये खंदक की लंबाई 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर लंबाई, चौड़ाई 4.5 मीटर और गहराई 3.5 मीटर। और ये 2.5 किलोमीटर खंदक सिर्फ 6 दिन में खोदी गई, सिर्फ 6 दिन में। और मक्का से जो मुशरिक आए थे ना, मुशरिकीन इस रास्ते से आए थे यहाँ से, और मुशरिकीन का कुल तादाद 10,000 और मुसलमान इस तरफ सिर्फ 3,000 थे। और ये जंग 28 दिन तक हुआ, तीर और पत्थर से। फिर अल्लाह के हुक्म से मुशरिकीन के ऊपर एक हवा चली, मुशरिकीन का तंबू वगैरह और खाने पीने का सामान सब उड़ गए, और ये जंग मुसलमान जीत गए थे। अब यहाँ पर देखिए खंदक यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद गई, तो मुशरिकीन आए थे इस रास्ते से, तो खंदक तो इस तरफ नहीं था, मुसलमान इस तरफ थे। मुशरिकीन ऐसे क्यों नहीं आए? क्योंकि कांटेदार पत्थर और जली हुई ज़मीन, और पैदल तो नहीं आए थे सवारी, सिर्फ यही रास्ता था, उस वक्त यहाँ से आए थे मुशरिकीन। फिर आप लोग हिजरत पे आ जाए, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से आए थे, और इस रास्ते को आज तरीक़ल हिजरा कहते हैं, तरीक़ल हिजरा। तो हिजरत का रास्ता ये है, और ये है मस्जिद तौबा, और ये है मस्जिद मुसव्वा। यहाँ पे आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात सलात अदा की, और इसे मस्जिद फजर भी कहते हैं, मस्जिद फजर।
اور یہاں پہ جو راستہ ہے نا، یہاں پہ مدینہ کے انصاری بچوں نے جو داف بجا کے گیت گایا تھا، طلع البدر علینا، وہ گیت یہاں پہ گایا تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ تھی اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کر کے جب آگے آ رہے تھے، اور یہاں پہ جب پہنچے، ہم پر جب نماز فرض ہوا تھا، صلاۃ جمعہ نہیں تھا، اسلام کی پہلی جمعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اس جگہ پہ ادا کی جو آج مسجد جمعہ ہے۔ تو صلاۃ جمعہ پڑھ کے جب آگے آ رہے تھے تو مدینہ والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئے، یا رسول اللہ آپ میرے یہاں آئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اونٹنی جہاں ٹھہرے گی وہی میرا گھر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ابو ایوب الانصاری کے گھر کے پاس دو یتیم لڑکوں کی جگہ تھی، سہل اور سہیل کی، وہاں پہ جا کر بیٹھے اپنی قصوہ اور اس جگہ کو خریدا۔ اس کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کیا 10 دینار، اور دینار سونے کا تھا۔ اسی جگہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو تعمیر کی، جو آج ریاض الجنہ ہے۔ اور مدینہ میں دیکھیں، مدینہ میں 90 کے قریب مساجد تھے اور 35 سے 40 کنویں تھے مدینہ میں۔ اور ریاض الجنہ میں جا کر آپ لوگ کبھی بھی گرین یا سفید کارپیٹ فالو نہ کریں۔ ریاض الجنہ کے بارے میں آپ لوگ وہاں پر دیکھیں، اوپر دیکھیں، ریاض الجنہ میں یعنی بہت لوگ وہاں پر جا کر گرین کارپیٹ یا سفید کارپیٹ فالو کرتے ہیں، کیونکہ آج سے 10 یا 12 سال پہلے جہاں تک ریاض الجنہ تھا صرف وہاں تک گرین یا سفید کارپیٹ تھا، لیکن آج سب گرین یا سفید ہی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یہ ہے محراب، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے تھے، اور یہ ہے منبر رسول، یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جنت الباقی شہر سے باہر تھا اور 2 حصوں میں۔ اور آپ لوگ یہاں پر ایک اونٹنی دیکھیں، تو یہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی، قصوہ یا قصوہ۔ اس اونٹنی کا جب 4 سال حضرت ابو بکر صدیق سے خریدی 400 درہم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 11 سال تک رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے نا، اس اونٹنی کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتے روتے اندھی ہو گئی تھی۔ تو صحابہ اکرام نے آنکھ کے اوپر ایک کالا پٹی بھی باندھی، یعنی آپ سوچ کر دیکھیں صرف ایک اونٹنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت کرتے تھے، لیکن مقام کے مشفق تھے، ان کو سمجھ نہیں آیا ان کا مقام۔ 100 سال حکومت کی تو مصریوں نے آ کر مسجد نبوی کے اوپر یہ بہت سارا یہ گنبد بناتے گئے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بھی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، اور آواز کو ایکو کرنے کے لیے یہ بہت سارا یہ گنبد بناتے گئے۔